परम प्रिय आध्यात्मिक पथ के सहयात्री साधक भाइयों और बहनों, परम पवित्र आत्मा, आज 1 अगस्त 2020 हम सबके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के ही दिन 1 अगस्त 2001 को परम पूज्य श्री हृदयनारायण योगी जी, जो श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा मानव जीवन की मौलिक मांगों स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन के पंच क्लेशों, शरीर के रोग, इंद्रियों की थकावट कमजोरी, मन की चिंता परेशानी, बुद्धि के भय अपमान और अहम के वियोग से किस प्रकार मुक्त हों, इसी विषय को लेकर जन जन के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कराने के लिए 17 फरवरी 1956 से लेकर 2001 तक उन्होंने अबाधित यात्राएं की। रामायण द्वारा रोग निवारण एक ऐसा विषय उन्होंने जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जिससे लोगों को श्री रामचरितमानस के अवतरण का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हुआ। योगी जी ने अपने सद्गुरु पंडित बद्रीनाथ त्रिपाठी जी के माध्यम से श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों को भली प्रकार समझा, अपने जीवन में प्रयोग किया और उन्होंने अपने संबंध में जो भी लोग निकट आए उनके जीवन में भी वही अनुभव कराया। आज कोरोना काल में हम शरीर से दुखी हैं तो डॉक्टर हमको देखने को तैयार नहीं, मन से दुखी हैं तो मंदिर सब बंद हैं, हम अपने आस्था के केंद्र तक पहुंच नहीं सकते और कोरोना का जो भय हमारे जीवन में व्याप्त हुआ है और कोरोना के भय के साथ साथ जो आर्थिक महामारी हमारे जीवन में आ गई है, उससे प्रत्येक मानव बहुत मानसिक दबाव में आ चुका है। श्री रामचरितमानस आपको वर्तमान क्लेशों से मुक्त करने में समर्थ है और सौभाग्य देखिए, आज पूज्य योगी जी का निर्वाण दिवस है और ठीक 5वें दिन जिन 500 वर्षों से जिस भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान पर अपना मंदिर की स्थापना के लिए, उस जन्म स्थान के लिए अनेक संतों ने, अनेक भक्तों ने अपने प्राणोत्सर्ग किए, वह भी सुसमय आ गया है इसी कोरोना काल में। आज अगर देखें तो कलयुग में यह जो कोरोना काल आया है और जिससे सारी मानवता त्रस्त है, ऐसे ही समय में श्री रामचरितमानस की और भगवान श्री राम के मंदिर के स्थापना का जो संयोग बन रहा है, वह दोनों ही सार्थक हैं। हमारे राम मात्र वह कौशल्या नंदन राम नहीं है, मात्र वह दशरथ नंदन राम नहीं है, बल्कि वह जन जन के राम है और दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम के चरित्र का आधार लेकर ब्रह्म राम तक हम पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में
राम के सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। वेद का उद्घोष है मनुभाव। श्री रामचरितमानस आपको मनुष्य बनाने में सर्वसमर्थ है। आज हमारी प्रत्येक मानसिक परेशानी, शारीरिक रोग सबको दूर करने में समर्थ है रामचरितमानस। आज डॉक्टर भी क्या कह रहे हैं कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाओ, डरो मत, पॉजिटिव रहो और हो सके तो किसी की मदद करो। यही तो रामचरितमानस में भी कहा जा रहा है। जब सारे देवता, सारा मानव समाज, सारे प्राणी त्रेता युग में जब रावण का आतंक आया तो क्या स्थिति बनी थी? जो आज कलयुग में कोरोना से हमारी स्थिति बनी है, वही स्थिति त्रेता युग में रावण के आतंक से थी। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेघ गिर खोहा। जैसे ही रावण आ रहा है, सुनते हैं सारे देवता लोग, सारे लोग आइसोलेट हो जाते हैं, क्वारंटीन हो जाते हैं। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन नहीं है, यह रावण से बचने का समाधान नहीं है। ऐसे हम भी कोरोना के वजह से क्वारंटीन हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, लॉकडाउन में अपने को हम बंद कर दे रहे हैं घरों में, लेकिन हाथ धो रहे हैं, हम 2 गज की दूरी भी बना रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, बल्कि यह समाधान नहीं है, यह प्रबंधन है। इट इज अ मैनेजमेंट। श्री रामचरितमानस में देवताओं ने उस समय भगवान को पुकारा था और भगवान ने आकर आश्वासन दिया, जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जहां 5 अगस्त को श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास और एक युग पुरुष, साधक तत्व, ऐसे हमारे महान यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कर कमलों सुने जा रहा है, जिसमें एक साधक तत्व योगी आदित्यनाथ, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह उस सौभाग्य की व्यवस्था में लगे हैं, उस अवसर को सजाने संवारने में लगे हैं। ऐसे में जहां मंदिर में जहां न्यू पूजा हो रही है रामलला के मंदिर के लिए, वहीं पर राम और रामचरितमानस दोनों का औचित्य है। अगर राम मंदिर की नींव पूजा के साथ साथ अगर रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों को हमने अपने जीवन का आधार बना लिया, तो हमारी व्यक्तिगत जीवन के समस्त क्लेश, हमारे पारिवारिक जीवन के समस्त क्लेश, हमारे सामाजिक जीवन के समस्त क्लेश और हमारे राजनीतिक जीवन के समस्त क्लेश समाप्त होंगे और भारत जगत गुरु विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ऐसा रामचरितमानस का दावा है। जो यही कथनी स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री रामचरितमानस में दावा किया गया है कि जो इस कथा को कहेगा अर्थात वक्ता, जो इस कथा को सुनेगा अर्थात श्रोता, फिर समझना है तो कथा में नहीं समझना है, कथा के अंदर जो वैदिक सिद्धांत छुपे हैं उनको समझना है। समझने के बाद उनका वैज्ञानिक प्रयोग करना है और प्रयोग करने के बाद हमारे जीवन में परिणाम आएगा। हम कलि के समस्त मल और विकार से रहित होकर अपने जीवन को सर्वांश में हम सुखी बना सकते हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस का दावा है। आज से 100 साल पहले 1929 में पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी, जो हमारे दादा गुरु हैं, उनको इसी प्रयाग की धरती पर
भगवान श्री राम माता जानकी का साक्षात्कार हुआ। अयोध्या में जगत गुरु शिव जी ने उनको मानस के वैदिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रयोगों का रहस्य दिया और दादा गुरु पंडित बद्रीनाथ त्रिपाठी जी ने अपने सद शिष्य हृदय नारायण योगी जी को श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों को समझाया। पूज्य योगी जी ने 17 फरवरी 1956 से लेकर आज 2001 तक उन्होंने इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। आज श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का ग्रंथ है। पूज्य योगी जी कहते हैं कलयुग में श्री रामचरितमानस के रूप में भगवान श्री राम का ग्रंथावतार है। सरयू में संवत 1631 में लगभग 476 वर्ष पूर्व रामनवमी के दिन जो संयोग राम जन्म के समय था त्रेता युग में, उसी मुहूर्त में रामचरितमानस का अवतरण सरयू के किनारे स्थित अयोध्या में हुआ। और आज पुनः सरयू के किनारे उसी अयोध्या में 500 वर्षों रामलला के मंदिर के लिए हम लोग ने त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, आज प्राणोत्सव किया। आज उसके नींव की स्थापना का शुभ अवसर आया है। तो मेरे मित्रों, श्री रामचरितमानस और ये राम लला के मंदिर की नींव यह कलयुग में हमारे समस्त क्लेशों का निवारण करने में समर्थ है। आज परम पूज्य योगी जी के लिए हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, समस्त साधकगण अपने अनुभवों के द्वारा पूज्य योगी जी के जीवन से जो हमें अनुभूति मिली है, हम उनके ही चरणों में समर्पित करें और उनके काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज योगी जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम अपना तन मन धन से पूज्य योगी जी के विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। पूज्य योगी जी ने 2000 और 2001 के मध्य में कहा, मेरी भगवान से बात हो गई है, मैं 20 साल नहीं जाने वाला। आज 20 साल पूरे हो गए। पंच भौतिक शरीर आज उनका नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो हैं। वैसे तो आज से 20 साल पहले उन्होंने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ा, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि 20 साल तक मैं नहीं जाऊंगा। तो आज योगी जी का पंच भौतिक शरीर उन्होंने छोड़ा, लेकिन आज भी हमारे बीच में है। योगी जी का एक संदेश, मेरी बात पकड़ो, मेरी लात मत पकड़ो। और जो दिखे कुछ का कुछ, जो ना दिखे सोई सब कुछ। अगर ये दो बातें हम समझ लें, हमारे जीवन से सारे दुख मिट सकते हैं।